देखो बच्चों ध्यान से सुनना, पहले तो पॉइंट्स लिखवाए मैंने आपको लाइन के, वो सारे याद होने चाहिए। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन एक्स एक्सिस को ए दूरी पर काटती है, कितनी दूरी पर, और वाई एक्सिस को बी दूरी पर काटती है। अगर ए दूरी पर काटती है तो पॉइंट क्या होगा, ए जीरो। बी डिस्टेंस पे काटती है तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो बी। तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट करती है तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, कोई एक लाइन इंटरसेप्ट करती है एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर और वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पर, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, ये जो लाइन की इक्वेशन होती है 2x + 3y = 4, ये है अलजेब्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म, और अगर मैं लाइन की इक्वेशन को x बाय कोई कांस्टेंट एंड y बाय कोई कांस्टेंट नंबर, इधर भी कोई कांस्टेंट, = 1 में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो इस लाइन को, ये कोई लाइन है 2x + 3y = 6, मैं चाहूं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। 6 को नीचे ले आओ तो 2x + 3y = क्या हो गया, 6 को नीचे ले आया 1, 6 एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो 2x/6 + 3y/6 = क्या 1, इसको काटो 3 हो गया, इसको काटो 2 हो गया, तो क्या हो गया x/2 + y/2 = क्या, सॉरी x/3 एंड y/2 = क्या 1। तो ये लाइन की इक्वेशन थी कौन सी, अलजेब्रिक, और मैंने इसको चेंज करके x/a + y/b = 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो मैं बता सकता हूं ये जो लाइन है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये पता लग जाएगा ये लाइन x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काटेगी 3 पे, और y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काटेगी 2 पे, ये लाइन होगी। समझ में आई बात, नहीं आई तो आपको ये पॉइंट जो बता रहा हूं ये याद रखने हैं और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/a + y/b = 1। कौन सी फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म में। जब x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काटती है, y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काटती है दे दे, तो हम लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में निकाल लेंगे। इसको सिंपलीफाई कर लोगे, एलसीएम कर लोगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी, अलजेब्रिक। भाई बात तो वही है तो एक ही बंदा, उसको रामू बोलो या राम प्रसाद बोलो, है तो एक ही आदमी, है तो वही लाइन की इक्वेशन, चाहे अलजेब्रिक में लिखो चाहे इंटरसेप्ट में लिखो। क्लियर है भाई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो हो गया एक पॉइंट जो आपको मैंने लिखवाया था, एक और पॉइंट जो नहीं लिखवाया था वो लिखना है, लास्ट पॉइंट है। अगर कोई दो लाइन दे रखी है, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, इसका स्लोप बता दिया m1, इसका स्लोप बता दिया m2, इनके बीच का एंगल थीटा में निकाल सकता हूं। कौन सा एंगल, थीटा। तो दो लाइनें अगर बता रखी है, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा = m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, और ये मॉड m2 - m1 लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड है तो नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan थीटा = क्या होता है, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन दी टू लाइंस। याद रहेगा भाई, तो एक पॉइंट ये एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट याद होना चाहिए आज के क्वेश्चन करने के लिए, और जो पिछले पॉइंट बताए थे वो तो आने ही चाहिए। क्वेश्चन देखना हमारे सामने है, पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है, और क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होगी, आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो और फिगर बनाओ। क्या बोलता है बताते रहना मुझे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, इसका मतलब लाइन की इक्वेशन निकालो। विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, जो एक्सिस को काटती है, एक्सिस एक्सिस बोल दिया तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो। विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, जो एक्सिस को काटती है, जो एक्सिस को काटती है। हुज सम एंड प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस, मतलब बताओ किसका सम एंड प्रोडक्ट दे दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, जो एक्सिस को काटती है, कितनी दूरी पर काटती है, उन दूरी का सम 1 है और प्रोडक्ट कितना है -6। तो हमें पता नहीं है ये कितनी दूरी है, मान लो a, ये कितनी है b, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा a0, ये क्या होगा 0b, और बोलता है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आंसर भी निकाल लेते हैं। क्या होगी लाइन की इक्वेशन, x/a + y/b = 1, ये आंसर हो गया लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। लेकिन हमें क्या करना है, अभी a और b की वैल्यू निकालनी है। नहीं आई बात समझ में,
वो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, जो एक्सिस को काटती है, हु सम, एक्सिस को जितनी दूरी पे काटती है, हु सम, उनका सम एंड प्रोडक्ट आर 1 एंड -6, उनका सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। तो यानी कि मान लो हमने मान लिया, लेट कर लेते हैं, लेट लाइन कट एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस पर, ए पर, एंड लाइन कट वाई एक्सिस एट कितने डिस्टेंस पर, बी डिस्टेंस पर। ठीक है भाई, गिवन क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, उनका सम कितना है 1, और क्या गिवन है, इनका प्रोडक्ट कितना है -6। दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए और बी की। और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पता ही है, अगर ये ए पे काटती है, बी पे काटती है, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1। तो काम क्या सिर्फ, और गिवन है जितने डिस्टेंस पे काटती है उसका सम 1 दे रखा है, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 6। इस दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए और बी की, और ए और बी की वैल्यू यहां पुट करोगे, आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, पक्का भाई आ रहा है। थोड़ी सी चीजें आपको मुश्किल जरूर लगेंगी क्योंकि हम मिसलेनियस कर रहे हैं पहले, इसलिए, लेकिन और कोई तरीका ही नहीं है क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत सारा बाकी है। अभी क्या करेंगे बताओ, एक वैल्यू निकाल लो यहां से, कोई सी भी, ए की वैल्यू निकाल लो या बी की वैल्यू निकाल लो। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू क्या आएगी 1 - ए, और इसमें पुट कर दो बी की वैल्यू। तो ए, बी की जगह क्या रखोगे 1 - ए इक्वल्स टू क्या -6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई ए, फिर क्या होगा -a² बराबर क्या -6, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये -a², ये एंड प्लस ए, और क्या हो गया माइनस का +6 हो गया इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लो तो ये a का स्क्वायर माइनस ए एंड -6 बराबर 0, माइनस को 0 से खत्म कर दो तो a² - a -6 बराबर 0। फैक्टर हो जाएंगे इसके, बताओ क्या होंगे, 3 और 2, 3 और 2, तो a² तो ये -3a एंड +2a एंड -6 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन लिया a, तो a -3, इसमें से क्या कॉमन लिया 2, तो क्या आ गया a -3। समझ में आ रही है बात भाई, तो इक्वल्स टू क्या 0, तो इसमें से a -3 कॉमन एंड a +2 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया 3 और a बराबर क्या आ गया -2, a निकल गया। b कैसे निकालोगे बताओ, यहां पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, a अगर 3 रखोगे यहां पर तो b कितना आएगा बोलो -2, और a अगर -2 रखोगे तो कितना आएगा b = 3। यस और नो। लाइन की इक्वेशन क्या है, x/a + y/b बराबर 1, ये आंसर है मेरा। इसमें पुट कर दो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो क्या होगा x/a की वैल्यू कितनी 3 एंड y/b की वैल्यू कितनी -2 बराबर 1। एक आंसर ये हो गया, कौन सी फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको अगर अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना हो तो क्या करो, इसका एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, तो अलजेब्रिक में आ जाएगी। और दूसरा आंसर क्या होगा बोलो, x/a की वैल्यू -2 एंड y/b की वैल्यू 3 बराबर 1। ये एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। इसीलिए उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। देखो क्या बोला है, लाइंस, लाइंस का मतलब एक से ज्यादा होंगी, तो एक से ज्यादा आई। नहीं आया समझ में, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है। एक बार मिसलेनियस के क्वेश्चन 2-2 बार कर लो, समझ के फिगर बना के, उसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। ठीक है भाई, तो करनी पड़ेगी मेहनत। तो अगला क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बनाओ, एक बारी रफ फिगर बनाओ जैसे भी कह रहा है। अच्छा, लाइन कौन सी फॉर्म में लिखी है, तो एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगी 3 पे, और वाई को कहां पे काटेगी 4 पे। चलो बनाओ चित्र, अगर फिगर बन गई तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये चैप्टर मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल
इसलिए है क्योंकि टाइम कम है, काम टाइम ज्यादा होता तो हम धीरे धीरे करते तो चीजें बिल्कुल क्लियर रहती, और हम स्टार्टिंग से करते एक्सरसाइज फर्स्ट से, लेकिन टाइम कम है तो और कोई तरीका है नहीं इसको जल्दी से करने का, वो यही है कि मिसलेनियस पहले कर ले सब कुछ सीख के। फिगर बन गई तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्या बोल रहा है देखते किसने मतलब सही समझा कि नहीं समझा। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, मतलब बताओ इसका क्या है। व्हाट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट होगा, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है, मान लेते हैं कोई पॉइंट होगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करने पड़ेंगे तो क्या लेट करोगे बताओ। एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई का कुछ होगा, नाम रख लेते हैं बी। यस और नो। कह रहा व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है, या वाई भी नाम दे सकते हो 0 वाई, क्या नाम दे सकते हो 0 वाई, कुछ भी नाम दो तुम्हारी मर्जी है, बी से कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए 0 वाई बोल देता हूं, ठीक है भाई। कह रहा व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, हुज डिस्टेंस, जिस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट। कह रहा है ऐसा कौन सा पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे जिसका डिस्टेंस, जिस पॉइंट का डिस्टेंस किससे, फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से। एक लाइन दे दी, लाइन क्या है बताओ, ये 3 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 0 4, इसकी जरूरत नहीं, हालांकि लाइन की इक्वेशन दे दी उसने, x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू क्या 1। यस और नो। बोलता क्या है इस y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस, इस y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना हो 4 यूनिट। तो बताओ कौन सा डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ये भी है, लेकिन कुछ नहीं बोलता, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कौन सा, ये वाला, ये कितना होना चाहिए 4 यूनिट। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर देखते हैं। तो कह रहा है एक लाइन दे दी, ये रही लाइन की इक्वेशन, ये रही, कौन सी फॉर्म में लिखी है लाइन की इक्वेशन बताओ, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में। मैं चाहूँ इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकता हूँ लाइन की इक्वेशन को, x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू क्या 1। अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम 12, इधर आ जाएगा 4x, ये इधर आ जाएगा 3y और इक्वल्स टू क्या 1, इसको उधर ले जाओ तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या 12, 12 को इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा, तो 4x प्लस 3y एंड माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। वो कहता है ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है कौन सी फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। मैंने इसको ऐसे लिख लिया 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। वो कहता है वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट बताओ, वाई एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ जिसका डिस्टेंस किससे, इस लाइन से कितना हो 4 यूनिट। यानी कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर वाला, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए 4 यूनिट। कहानी समझ में आई भाई। यस सर। तो ये कौन सा पॉइंट होगा हमको मालूम नहीं, तो पॉइंट कैलकुलेट कर लो 0 y या 0 y1, 0 y, कुछ भी लेट करो आपकी मर्जी। तो ये हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y1 की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, यस और नो। तो ये वाला पॉइंट इसका नाम रखते हैं P, और ये डिस्टेंस P से N तक का कितना दे दिया 4 यूनिट। यस और नो। अब याद करो मैंने तुम्हें कल एक फार्मूला बताया था, किसी पॉइंट का कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1 और एक लाइन दे रखी है मेरे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन P से N का डिस्टेंस क्या था बताओ, याद करो कल बताया था, बताओ भाई कल बताई थी हमने तुमको ये बात। P से N का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, तो x की जगह क्या रखते हैं x1, y की जगह क्या रखते हैं y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पूरे का मॉड। ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। वो क्या बोलता है व्हाट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट हो, हमको क्या मालूम वो पॉइंट क्या हो, तो हमने क्या मान लिया वाई एक्सिस जो भी पॉइंट होगा तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट y का कुछ y1, तो मुझे इस पॉइंट निकालना है, y1 की वैल्यू निकालनी है। वो बोलता है ऐसा पॉइंट बताओ जिस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में नहीं बोला तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऐसा पॉइंट बताओ जिसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो 4 यूनिट। तो उसने आपको क्या दे दिया, P से N का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट। ये गिवन है, किसकी y1 की निकाल सकते, बताओ ये लाइन दे दी, लाइन दे दी, तो बताओ ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो x की जगह क्या करते हैं लाइन में, ये वाला पॉइंट x1 रखते हैं, y की जगह y1 रखते हैं, अपॉन में √a² प्लस b²। तो बताओ क्या दे रखा है, p से n का डिस्टेंस कितना है 4, तो कैसे निकालोगे p से n का डिस्टेंस, x की जगह 0, y की जगह y1, यस और नो। ये लाइन को इधर लिख लो यार, क्या है लाइन, 4x प्लस 3y माइनस 12, ये लाइन है, अरे पूरी लाइन की इक्वेशन तो यही है। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन क्या होगा, x की जगह 0, 3y की जगह y1 माइनस 12 अपॉन में अंडर रूट किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड पूरे का मॉड इक्वल टू क्या है 4। यहां तक समझ में आई बात भाई, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो पूरे का मॉड ये 0 हो जाएगा, ये क्या आ गया 3y1 माइनस 12 अपॉन में ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 रूट में से बाहर आएगा तो 5 इक्वल टू क्या 4, यस और नो। अब इस तरफ का मोड हटाना है बच्चों, अगर मोड कभी भी हटाना हो तो मोड हटा दो, मगर दूसरी तरफ प्लस माइनस लगा दो। मोड हटाने का क्या रूल है, मोड हटेगा दूसरी तरफ क्या लगेगा प्लस माइनस। तो क्या आ गया हमारे पास 3y1 माइनस 12 अपॉन में 5, और मोड हटाओगे तो इस तरफ क्या लगाओगे प्लस माइनस, और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक बार प्लस से इक्वेट करेंगे एक बार माइनस से, 3y1 माइनस 12 अपॉन में 5 इक्वल्स टू एक बार प्लस 4, सिंप्लीफाई करते हैं 3y1 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना हो गया 20, और सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, तो y1 बराबर क्या आ जाएगा 32/3, निकल गया एक y1। दूसरा y1 कैसे निकलेगा, एक बार किससे इक्वेट किया मैंने प्लस 4 से, एक बार किससे इक्वेट करोगे -4 से, 3y1 माइनस 12/5 इक्वल्स टू क्या -4, सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 3y1 एंड -12 ये कितना हो जाएगा -20, इस तरफ लेके आओ +12 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3y1 इक्वल्स टू कितना हो गया -8, तो y1 बराबर क्या हो गया -8/3। तो पॉइंट क्या था, जो पॉइंट निकालना था हमने उसको क्या माना था पॉइंट को 0 y1, तो क्या आंसर होगा बोलो 0 0 y1 क्या है एक बार 32/3, एक आंसर ये है, और दूसरा आंसर क्या होगा x का तो 0 ही है, x का 0, y का एक बार क्या आया -8/3। समझ में आई बात भाई, आ गया पॉइंट, नहीं आया, अरे समझ में आ रही है बात भाई, समझ में आया क्वेश्चन क्या था, कह रहा y एक्सिस पे पॉइंट निकालो जिस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो 4 यूनिट। तो क्या गिवन है P से N का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, तो P से N का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन का फॉर्मूला लगा दिया, x की जगह x1 y की जगह, और सिंप्लीफाई करते चले गया y1 आ गया, क्लियर है। और लाइन कौन सी फॉर्म में दे रखी थी इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इस फॉर्मूले में कौन सी फॉर्म में होती है लाइन अलजेब्रिक में, इसलिए मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन को मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट किया, ताकि ये फॉर्मूला लगा दूं आसानी से। समझ में आई बात भाई, नहीं आई। आज बच्चों ये क्वेश्चन मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, 4-5 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ एक क्लास में, देख लो, लेकिन 4-5 क्वेश्चन 2-2 बार करो, उसको घर बैठ के समझो, टाइम लगाओ इसके अंदर, तब आएगी चीजें। और एक बार आज खत्म होगी मिसलेनियस हो गई, इसको एक्सरसाइज में तो फटाफट 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 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चलो पढ़ो और चित्र बना दो इसका। अगर आपने पढ़ के समझ के चित्र बना दिया तो समझ लो क्वेश्चन होगा। बनाओ फिर फिगर। अगर आपने चित्र बना लिया ना, समझ लिया क्या निकालना है और कैसे निकलेगा, तो पक्का क्वेश्चन हो भी जाएगा। क्या बोल रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन।
एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट पे है परपेंडिकुलर वेयर इट मीट्स दी वाई एक्सिस। ओहो, क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी लाइन। भाई आपको समझना तो पड़ेगा, चित्र बना के वर्ड्स प्रॉब्लम करने का तरीका क्या होता है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ने का है। अगर तुम्हें क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे कर लोगे, इसलिए दो बार पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आए क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो। चलो ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और वो इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है वेयर इट मीट्स दी वाई एक्सिस, जहां पे लाइन वाई एक्सिस पे मीट करती है ना, उस पॉइंट के ऊपर वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो देखो भाई ये लाइन है, ये लाइन दिख रही है, लाइन x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, x एक्सिस को कितने पे काटती है, 4 पे, और y को 6 पे, तो ये पॉइंट क्या होगा 4 0, ये पॉइंट क्या होगा 4 0, और ये क्या होगा 0 6। देखते रहना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। वो कहता है एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के ऊपर क्या है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी, बड़ी सारी लाइन परपेंडिकुलर होगी, लेकिन कौन सी के बारे में बात कर रहा है देखना। क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, लेकिन कहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे कहां पे बताएगा, जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट में परपेंडिकुलर है वेयर इट मीट्स दी वाई एक्सिस, जहां पे लाइन वाई एक्सिस को मीट करती है, यहां पे मीट करते वाई एक्सिस को, तो इस लाइन, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, वो लाइन परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात भाई, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालो और वो इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई, नहीं आई, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझको, यस और नो। अब बता दो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और उस लाइन का स्लोप। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालिए, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 0 6 से, क्या नहीं पता, स्लोप कैसे पता लगेगा, जल्दी से बता दो। इसका स्लोप मैंने क्या नाम रख लिया, m1, इस लाइन के स्लोप का नाम रख लेते हैं m2, ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1, यस और नो। तो ये लाइन दे रखी है ये रही, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में है, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, बोलो इसका एलसीएम 12 एलसीएम होगा, 4 3 12, 3x 6 दूनी 12, 2y इक्वल्स टू कितना 1, इसको उधर ले जाओ तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन आ गई ये वाली, तो इसका स्लोप बताओ क्या होगा, इसका स्लोप क्या, इसका नाम रखा मैंने m2 क्या आएगा, -a/b माइनस 3/2, तो m2 पता लग गया। तो मुझे क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप का नाम कर लिया m1, m2 मुझे पता नहीं है, तो इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, कौन सी फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, मैंने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अलजेब्रिक फॉर्म में। और अगर कोई लाइन की इक्वेशन ax + by + c दी होती है तो स्लोप क्या होता है, -a/b, तो -a/b करके m2 आ गया। अब बताओ m1 कैसे निकलेगा, हमको मालूम है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 बराबर क्या होगा, -1, तो m1 × m2 क्या है, -3/2 इक्वल्स टू -1, ये कट गया, तो m1 बराबर क्या हो गया, 2/3, तो m1 निकल गया और पॉइंट निकल गया। इस लाइन की इक्वेशन बता दो क्या होगी, y - y1 अपॉन में x - x1 इक्वल्स टू स्लोप क्या है m1, 2/3। सिंप्लीफाई कर लो, नहीं आया समझ में, पक्की बात। थोड़ी चीजें समझ में आने लगेंगी फिर दिक्कत नहीं होगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3y माइनस क्या 18 और इक्वल्स टू क्या 2x, इसको इधर लेके आओ 2x, इसको इस तरफ लेके आओ तो -3y + 18 बराबर 0 इस तरफ लिखो या बराबर 0 इस तरफ लिखो, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई, पक्की बात है। पढ़ो, चित्र बना लिया तो होगा भी क्वेश्चन।
अगर फिगर बन गई तो बच्चों क्वेश्चन भी होगा पक्का। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं प्लीज घर जाके प्रैक्टिस करके आना कल की क्लास में, क्योंकि अब ये चैप्टर 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मिसलेनियस आ गई आपको और सारे कॉन्सेप्ट आ गए, सारे फॉर्मूले आ गए, फिर एक्सरसाइज में तो वही सारी चीजें यूज होंगी। और जिसने छुट्टी करी हो वीडियो देख लेना प्लीज, एक बार 2 बार वीडियो देखना आएगा। पढ़ के चित्र बना दो बस, इसका चित्र बन जाएगा तो फिर क्वेश्चन भी हो जाएगा। रफ फिगर होती है वो अपने लिए बनाते हैं ताकि हमें पता लगे क्या दे रखा है, क्या निकालना है। क्या बोल रहा है, अच्छा बताओ क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। किसकी इक्वेशन निकालो? लाइंस की, थ्रू द पॉइंट 3 2। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो कौन से पॉइंट के थ्रू है? 3 2। थ्रू मतलब पास करती है भाई, ध्यान देना, जितना पढ़ रहे हो उतना कर रहे। अब इसमें एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं बना रहा। इंटरसेप्ट की बात करता तो भी मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता, इंटरसेप्ट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात होती है। अब इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा तो नहीं बना रहा, सिंपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालो थ्रू द पॉइंट 3 2। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो कुछ पॉइंट से पास करती है 3 2 से। इतना पढ़ा, इतना बनाया। विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। इस लाइन की इक्वेशन निकालो जो एंगल बनाती है कितना? 45 डिग्री विद दिस लाइन। एक और लाइन दे दी, क्या दे दी? x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। वो कहते हैं एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो एक पॉइंट से पास करती है और एंगल बनाती है कितना? 45 डिग्री। किसके साथ? इस लाइन के साथ। तो यानी कि ये लाइन इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री। यस और तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। समझ में आई बात भाई? नहीं आई तो बताओ, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो दे रखा है, क्या नहीं दे रखा? स्लोप नहीं दे रखा। तो इसके स्लोप का नाम रख लो m1, इसके स्लोप का नाम रख लो m2। तो बताओ m2 निकाल सकते हो तुम, क्या होगा? माइनस ए बाई बी माइनस 1 बाय माइनस 2, यानी क्या आएगा? 1/2। m2 पता लग जाएगा? नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका स्लोप। पॉइंट तो दे रखा है, m1 निकालना है। क्या निकालना है? m1। m1 कहां से निकलेगा? गिवन से। गिवन क्या आपके पास? एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आपके पास गिवन है एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या है एंगल बताओ? 45 डिग्री। यस और नो? यस और नो? तो अब मैंने तुम्हें एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बता रखा है। क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? मोड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले। अब देखो tan थीटा, थीटा कितना है? 45 डिग्री। m1 मुझे निकालना है, माइनस m2 दे दिया। कितना दे दिया? 1/2 अपॉन में 1 प्लस m1 निकालना है, m2 दे दिया 1/2। यस और नो? सिंप्लीफाई करो। tan 45 कितना होता है? 1। इसका एलसीएम कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो इसका एलसीएम करोगे ऊपर वाले का तो कितना आएगा? 2। 2 इधर आ जाएगा तो 2m1 माइनस 1 अपॉन में इसका भी एलसीएम करोगे नीचे तो 2। 2 इधर आएगा तो 2 प्लस m1, यही आएगा। ये 2 2 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास? 1 इज इक्वल्स टू 2m1 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m1। ये आ गया। मोड उठाने के लिए इस तरफ क्या लगा दोगे? प्लस माइनस। तो क्या हो गया? 2m1 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m1। बात समझ में आई भाई यहां तक? एक बार प्लस 1 से इक्वेट करो तो 2m1 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m1। इसको उधर ले जाओ तो 2 प्लस m1 हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया? 2m1 माइनस 1। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओगे तो 3 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओगे तो 2m1 माइनस m1 तो m1 हो जाएगा। m1 आ गया, एक m1 यहां से आ गया, एक और m1 निकलेगा। बताओ कैसे? एक बार -1 से इक्वेट करके। तो आपको m1 पता लग गया और पॉइंट भी पता लग गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो जल्दी से, क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप क्या है?
3 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक आंसर यहां से आ जाएगा। दूसरा आंसर कहां से आएगा? दूसरे m1 से। दूसरा m1 कैसे निकलेगा? -1 से एक, 2 आंसर आ जाएंगे। इसीलिए उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, मतलब ज्यादा निकलेगी। पक्का आया है? नहीं आया? पक्का? अब बस जितना करा रहा हूं उसको प्लीज एक एक 2 बार कर लो, सारे फॉर्मूले सारे एक पेज पे लिख के याद कर लो, ठीक है? और जो क्वेश्चन कराए उसको एक एक 2 बार कर लो। अटको तो वीडियो देख लो, फिर भी दिक्कत आए तो पूछो, ठीक है? बस इतना काम कल की क्लास में कर लाओ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। क्वेश्चन पढ़ो, चित्र बना दो, हो जाएगा। क्वेश्चन समझना है क्या बोल रहा है। नहीं आया समझ में? देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका मतलब बताओ। लाइन की इक्वेशन निकालो। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हो मतलब समझ में आना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। बताओ एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो पास करती है, कहां से पास करती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट से एक लाइन पास करती है। नहीं आई बात समझ में? यस और नो? नहीं आई? देखो, देखते रहना। अब इसमें इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी यूज करूंगा। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो 2 लाइन के इंटरसेक्शन से पास करती है। मान लो ये 2 लाइन यहां पे आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है? कहीं भी काटती है, या मान लो ठीक है, कैसे मर्जी, कैसे मर्जी। एक लाइन ये है L1, क्या है? 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। एक लाइन ये है L2, क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या बोलते? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालो, विच लाइन की इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, जो लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है। ये रहा लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस पॉइंट से वो लाइन पास करती है। कर रही है पास? अरे कर रही है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास, बिल्कुल कर रही है। क्लियर है भाई? अब बताओ, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करती है। और क्या बोलता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करती है दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस, और एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट करती है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब इक्वल दूरी पर काटती है। अगर ये दूरी a है तो ये दूरी भी क्या है? a। यस और नो? तो ये पॉइंट क्या होगा? a0, और ये पॉइंट क्या होगा? 0a। इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है। यस और नो? समझ में आई बात भाई? तो ये पॉइंट 0 a0 और ये पॉइंट क्या? a0 मैंने लेट किया ना, तो लेट किया रिक्वायर्ड लाइन इक्वल इंटरसेप्ट
और वो लेट क्या कर लिया मैंने, इक्वल इंटरसेप्ट एट ए डिस्टेंस पे क्या करती है, इक्वली इंटरसेप्ट करती है, यस और नो। तो लाइन की इक्वेशन तो मैं वैसे ही निकाल सकता हूं, अगर ये ए हो गया, ए वाला डिस्टेंस ए हो गया और ये भी हो गया, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाय ए डिस्टेंस अपॉन में वाई बाय ए डिस्टेंस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो आई गई। आप देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय क्या होता है बी, ये वाला डिस्टेंस, ये भी कितना है ए, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो वाई बाय ए इक्वल्स टू क्या 1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया लाइन का, लाइन की एलसीएम करोगे ए आएगा, ए उधर ले जाओ तो x प्लस वाई बराबर ए, ये मेरे पास आंसर आ गया लाइन का, ये आंसर है। लेकिन अभी एक काम बाकी है, ये तो ए डिस्टेंस तो मैंने अपनी तरफ सेलेक्ट करा है ना ए, इसकी कोई वैल्यू होगी तो ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कहानी समझ में आई भाई। वो बोलता है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है और इक्वल इंटरसेप्ट करती है एक्सेस को। तो एक्सेस को जितने डिस्टेंस पे काटती है उतने ही वाई एक्सिस को डिस्टेंस पे काटती है। मान लिया मैंने ए डिस्टेंस पे काटती है, इधर भी ए डिस्टेंस पे काटती है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय इक्वल्स टू 1। एलसीएम करो, ए आ गया तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, ए। लाइन की इक्वेशन आ गई, आ गई। लेकिन इस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकालोगे, देखो बताओ। ये लाइन और कहां से पास करती है, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। क्या इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 3 लिख दो, और ये क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -1। तो ये क्या 4 बना लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, सीधा ही कर देता हूं मैं, समझ जाओगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y, और इसको उस तरफ ले गया -1 तो -2 कर देते हैं, इसको माइनस, ये प्लस, ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 6 6 12 13y, और ये कितना आ जाएगा 5। तो y बराबर कितना आ गया 5/13, y आ गया। और x कैसे निकालोगे, किसी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, तो 2x एंड -3, y क्या है हमारे पास 5/13 इक्वल्स टू -1 उधर ले जाओ, तो 2x बराबर कितना हो गया माइनस का 15/13, इस तरफ लेके आओ -1 माइनस का 15/13 प्लस का हो जाएगा 15/13, तो ये क्या हो गया 2x इज इक्वल्स टू 13, इधर -13 प्लस 15 2/13, 2 कट गया, तो x कितना आ गया 1/13। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या निकला x का कोऑर्डिनेट 1/13 और y का क्या निकला 5/13, यस और नो, आ गई। अब ये लाइन की इक्वेशन तो आ गई, ये रही इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब मुझे एक वैल्यू निकालनी है, ये जो बिंदी है, ये जो पॉइंट है किसके ऊपर है, ये पॉइंट जो निकला है वो इस लाइन के ऊपर है। तो अगर कोई बिंदी किसी लेडीज ने लगा रखी तो उसको सेटिस्फाई करती है, तो ये पॉइंट किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, लाल वाली लाइन के ऊपर, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो पॉइंट कौन सा 1/13 एंड 5/13 सेटिस्फाई दी लाइन, यस और नो, करेगा सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह ये पॉइंट और y की जगह ये, तो x की जगह 1/13, y की जगह 5/13 बराबर a आ जाएगा, कितना आएगा 6/13। a की वैल्यू आ गई a की वैल्यू। अब बताओ फाइनली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्या है लाइन की इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर a की वैल्यू कितनी आई 6/13, 13 को उधर ले जाओ तो 13x प्लस 13y इक्वल्स टू कितना 6। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें, भाई इंटरसेप्ट कर रही थी, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन तो आई गई, पहले आंसर आ गया, बस काम क्या था ए की वैल्यू निकालना। अब वो कैसे निकाली, ये कहां से पास करती है लाइन, कहां से पास कर रही थी, इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले सोल्व करके, तो ये पॉइंट किसके ऊपर है इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। एक्स की जगह वाई की जगह पुट कर दिया, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू दोबारा पुट कर दी, फाइनल आंसर। नहीं आया समझ में, पक्की बात है भाई, पक्का। तो मिसलेनियस के जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे पेपर में आने वाले, वो मैंने आपको कराए हैं, आप प्लीज इसको घर जाकर अच्छे से कर लेना, ठीक है। और कल परसों 2 क्लास और लगेंगी खत्म करने में। अब बस अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए मिसलेनियस वाले और सारे याद हो गए आपको, सारे कॉन्सेप्ट वो इस पूरे चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट कौन सा है, 2 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर याद नहीं हुए तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी भाई।